आपको पता है हिंदी शब्द कहाँ से आया है? अगर नहीं तो आपको बता दें, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का अर्थ है हिंद से संबंधित। अब आप ही बताइए, जब कोई कहेगा कि मैं हिंदी के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं बोलता, तो उसके वाक्य का पहला ही शब्द किसी और भाषा का होता है। इतना ही नहीं, हमारे द्वारा रोज बोली जाने वाली भाषा का आज कोई एक निश्चित स्वरूप हो ही नहीं सकता। यह मिली जुली भाषा ही रहेगी। अब आप ही बताइए, बदतमीज, वक्त, इंतजार, जिंदगी, कोशिश, किताब जैसे शब्द आप दिन में सैकड़ों बार हिंदी समझकर बोलते होंगे, लेकिन सभी उर्दू के लफ्ज़ हैं। जिस भाषा का इस्तेमाल हम कर रहे हैं वह उर्दू और हिंदी का मिला जुला रूप है। 200 साल पहले इसी भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाता था। हालांकि उर्दू के बिना हिंदी और हिंदी के बिना उर्दू बोली ही नहीं जा सकती। लेकिन यह मुद्दा कई बार सामने आ जाता है कि उर्दू जब गुजरे जमाने की भाषा हो चुकी है, तो वहीं ताज़ा मामला दिल्ली पुलिस से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के साथ 383 शब्दों की सूची भी मिलाई गई है, जिसे हिंदी और अंग्रेजी के सरल शब्दों में तब्दील करना है। यह बदलाव जनहित याचिका के चलते किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा का कहना है कि उर्दू के कई शब्द लोगों को समझ नहीं आते हैं, इसलिए एफआईआर में उर्दू फारसी के कुछ शब्दों को अंग्रेजी के शब्दों में बदल दिया जाएगा। तो वहीं हम आपको बता दें कि आज़ादी से पहले और उसके बाद खास तौर पर पुलिस व अदालती कागज में उर्दू एवं फारसी शब्दों का जम के इस्तेमाल होता रहा है। केवल पुलिस की बात करें तो आज भी एफआईआर यानी प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करते समय उर्दू व फारसी के शब्दों का खुल के प्रयोग किया जाता है। दिल्ली पुलिस में अब यह चलन बंद हो रहा है। किसी भी एफआईआर में केवल हिंदी या अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल होगा। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पे दिल्ली पुलिस में यह नया कानून लागू किया जा रहा है। बता दें कि 1947 से पहले अंग्रेजी शासन के दौरान पुलिस, अदालत, राजस्व महकमे में जो भी कामकाज होता रहा है, उसमें हिंदी के बजाय उर्दू या फारसी के शब्दों की संख्या ज़्यादा रहती थी। जमीन के पैमाइश, अदालती आदेश या कर प्रणाली, इन सब के बारे में जब कोई आदेश सार्वजनिक किया जाता था तो उसमें उर्दू के साथ साथ फारसी शब्द भी रहते थे। आपको बता दें कि विशेष एफआईआर दर्ज करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा, ऐसे शब्दों की जगह आम बोलचाल में प्रयोग होने वाली हिंदी या अंग्रेजी शब्दों का ही इस्तेमाल होगा। इस बारे में सभी पुलिसकर्मियों को अवगत करा दिया गया है। इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका लगाने वाले एडवोकेट विशाल गोयल का कहना है कि उर्दू व फारसी शब्द आम लोगों की समझ में नहीं आते। आपको बता दें कि एफआईआर में तो इन दोनों भाषाओं का खूब इस्तेमाल होता रहा है। इसमें अपनी जनहित याचिका के जरिए अदालत से मांग की थी कि हम कम से कम ऐसे शब्दों को एफआईआर से बाहर रखा जाए जिन शब्दों का मतलब आम लोगों को पता ही नहीं हो। इन्हें इस्तेमाल करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको हमारा ये वीडियो देख के कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सिर्फ जनहित टाइम्स पर।